एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के पीसी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की दी जानकारी। एमपी में 4 चरणों में होंगे चुनाव। एमपी में 5,64,64,110 टोटल वोटर, 2,90 लाख पुरुष, 2,74 लाख महिला। नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक मतदान के नाम जोड़े जा सकेंगे। 85+ साल के ऊपर के कुल 2,79,503 मतदाता, 97,9,130 दिव्यांग मतदाता घर पर बैठ सकेंगे। मतदान राज्य की कुल आबादी 64.54% मतदाता। राज्य में 957 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष मतदाता। पोलिंग स्टेशन की जानकारी। सबसे कम छिंदवाड़ा में 1934 मतदान केंद्र, सबसे ज्यादा मंडला में 2,614 मतदान केंद्र। सबसे कम छिंदवाड़ा में 16,32,074 मतदाता, सबसे अधिकतम इंदौर में 25,13,424 मतदाता। एमपी में कुल 64,523 कुल मतदान केंद्र, 1500 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। हथियार जब्त भी किए गए हैं। 152 अवैध हथियार हैं जो जब्त भी किए गए हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सारे मतदान केंद्र हमारे थे, आप सबसे पहले भी चर्चा हुई थी, जो पूर्णतः विमेन मैनेज थे, जिसको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, जहां आपके चारों जो मतदान दल होते हैं सभी महिलाएं थी। मंदसौर में आपको बताऊं, पूरी काउंटिंग की पूरी काउंटिंग वहां महिलाओं ने की थी विधानसभा चुनाव के दौरान, जो कंट्री में एक बड़ा अनूठा प्रयोग रहा था और बहुत सराहा गया था। इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया था। तो लोकसभा निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3,500 मतदान केंद्र हम महिलाओं के द्वारा संचालित, और सोचा अधिक से अधिक प्रयास ये होगा कि और भी बढ़ाएं। तो सभी कलेक्टर अभी 3,500 हम लोगों ने टारगेट किया है और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से 250 मतदान केंद्र दिव्यांग साथियों के द्वारा संचालित हों, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन में लगभग 5,5 लाख कर्मचारी हमारे लगेंगे। मतदान दिवस के दिन बीएलओ हर मतदान केंद्र में पहले उपलब्ध रहते हैं, उनके पास भी एक सूची होती है ताकि वो मतदाताओं की मदद कर सकें। ट्रेनिंग आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो निर्धारित सारी जो गतिविधियां हैं इलेक्शन से रिलेटेड, वो अपने टाइमलाइन के हिसाब से चल रही हैं। चूंकि पार्लियामेंट में विधानसभा में क्या होता है कि जो ड्यूटी लगती है इस विधानसभा के कर्मचारी की ड्यूटी दूसरी विधानसभा में लगती है, तो वो लोग पोस्टल बैलेट की जरूरत पड़ती है। पार्लियामेंट में चूंकि 8 विधानसभा का एरिया होता है, तो कर्मचारी को पोस्टल बैलेट की जगह अधिकांश कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से वोट करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट नहीं बदलते, पार्लियामेंट का पूरा कैंडिडेट सेम रहता है। तो अगर इस विधानसभा वाले कर्मचारी की ड्यूटी दूसरी विधानसभा में लगी हुई है, तो कैंडिडेट का परिवर्तन नहीं होता, तो वो लोग ईडीसी से उसको करेंगे, वही डाल देंगे। हाँ, जहां उनकी ड्यूटी होगी वही डाल देंगे। पोलिंग स्टेशन वार अगर हम देखते हैं, तो जो हमारे 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें सबसे कम मतदान केंद्र वाला जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में 1,934 मतदान केंद्र, 1,934। सबसे अधिक मतदान केंद्र जिस संसदीय क्षेत्र में है वो मंडला है, जहां पे 2,614 2614 मंडला में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र है। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो अगेन छिंदवाड़ा में वोटर्स की संख्या सबसे कम वोटर वाला अगर कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वो छिंदवाड़ा है, जहां 16,32,074 1632,074 इतने मतदाता हैं आज की स्थिति में। और अधिकतम मतदाता वाला कोई जो संसदीय क्षेत्र है वो इंदौर है, जहां 25,13,424 25,13,424 इतने मतदाता हैं। तो इंदौर में हाईएस्ट नंबर है, छिंदवाड़ा में लोएस्ट नंबर है। जेंडर के हिसाब से जो हम देखते हैं, तो जेंडर रेशियो हमारा जो सबसे कम है जिस पार्लियामेंट में, वो भिंड है। भिंड में 1,000 पुरुष पे जो महिला का अनुपात है वोटर का, वो 857 है, 857। हमने पूरे राज्य का भी देखा था, 947 था औसत, लेकिन भिंड में वो घट के 857 है। और हाईएस्ट जेंडर रेशियो जहां सबसे अच्छा है, 1,000 पुरुषों पे अधिक महिलाएं, वो बालाघाट है, 1,014। तो बालाघाट में प्रति 1,000 मतदाताओं पे महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा हमारे मतदान केंद्रों की संख्या वही है जो विधानसभा निर्वाचन के दौरान थी, 64,523।
विधानसभा के दौरान हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र कुछ बनाए थे। जहां भी मतदाताओं की संख्या 1550 से ज्यादा थी, वहां पे हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाए थे। ये सहायक मतदान केंद्र वहीं पे बनाते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है, कहीं मतदाता को अलग दूर नहीं जाना पड़ता। इस बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा था उसके आधार पे 1550 की जगह इसको 1500 किया है। तो जहां भी जिस मतदान केंद्र पे 1500 से ज्यादा मतदाता हैं, वहां के लिए हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। इस प्रकार के कुल हम 367 सहायक मतदान केंद्र भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त होते ही बनाएंगे। 367 ये सहायक मतदान केंद्र उसी जगह पे होते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है। तो 2 मतदान केंद्र होने से थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, आसानी से मतदान हम कर पाते हैं। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास पिछली बार हम लोगों ने विधानसभा के दौरान किए थे, वही हम लोग इस बार भी कर रहे हैं। अभी आचार संहिता या चुनाव की घोषणा हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन लगातार समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे स्टेट में जो लाइसेंस्ड वेपन है वो 2,84,503 है, 2,84,503। इसमें से लगभग 1.25 लाख हथियार अभी तक हम लोग जमा करा चुके हैं और बाकी कार्रवाई चल रही है।